नमस्कार प्यारे बच्चों। और क्या हाल है, कैसा चल रहा है घर पे पढ़ाई का माहौल? ठीक है। हमेशा मैं आने से पहले आपको हमेशा कहा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपको इसे नजरअंदाज न करें। बहुत बेहतर पढ़ाई इस माहौल को देखते हुए आपकी हो रही है। कोर्स बराबर जारी है। कोर्स के हिसाब से जो ही स्कूलें खुलेगी आपके टेस्ट होंगे। इसलिए आज हम आपके उसी क्रम में लेकर के आए हैं हिंदी का पाठ 7 महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा ने अपने सपनों के ऊपर ये पूरा पाठ लिखा है। महादेवी वर्मा का जन्म जो सन 1960 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक काम करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। यानी 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनका देहांत हो गया। अर्थात 80 वर्ष तक इन्होंने इस शिक्षा जगत से जुड़े रहे और अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाएं लिखी। महादेवी छायावाद के प्रमुख कवियों में एक थी निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। कविताओं के साथ साथ उन्होंने सशक्त यानी मजबूत गद्य रचनाएं भी लिखी थी, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। ये दो रचना लिखने के विधान हैं, रेखा चित्र और संस्मरण। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी बोध होता है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण रहे। यानी इन रचना में इनकी भाषा बड़ी सरल और प्रभावपूर्ण रही, जिसका परिणाम यह है कि आज लोग बाग इनकी रचनाओं में बहुत अगाध विश्वास करते हैं और पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका। जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो पाठ है मेरे बचपन के दिन। महादेव रचना का एक वर्णन है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया। यानी महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल की पूरी स्थिति, स्कूल की पढ़ाई से लेकर के उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे भूमिका निभाई उसकी बात भी ये इसी में कर रहे हैं। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। ध्यान से सुनना। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उसमें साथ साथ चल सकते हैं, बाद में पीडीएफ को खोल करके देख सकते हैं। आप पाठ को पूरा सुनेंगे, पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीज आधे से ज्यादा प्रश्नोत्तर स्मरण हो जाएंगे यदि आप कहानी की जैसे, कथा की जैसे यदि इस पाठ को सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो बचपन की स्मृति में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है कि जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं और पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। यानी वो अपने जिस परिवार की बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि बड़ी मुद्दतों के बाद मेरा उस परिवार में जन्म हुआ। और पीछे के यदि इतिहास में देखते हो तो 200 पीढ़ी का मतलब हो गया, 200 वर्षों का मतलब हो गया लगभग 8 पीढ़ियों तक के उसके परिवार में कोई बालिका नहीं हुई थी। सुना है उनके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। ये भी इतिहास गवाह है। इतिहास बताया करता है कि 200 साल पहले की यदि बात करते तो ये कहा जाता था कि बच्चियों को जन्म लेते ही दूसरे धाम यानी मृत्यु दे दी जाती थी।
फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई, मैं यानी माँ देवी वर्मा, मैं उत्पन्न हुई, मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता। आपको भी पता है कि लाडो गाडो से होने से यानी बहुत मुद्दतों के बाद, उम्मीदों के बाद, उपासना, साधना, ईश्वर भक्ति के बाद यदि कोई संतान प्राप्त होती है तो मैं मानता हूं कि आज हर परिवार में देखने को मिलता है कि बड़ी खुशी बड़ा हर्षोल्लास के साथ उनको रखा जाता है। और शायद जो पूर्व की पीढ़ियों में जो परेशानियां बच्चियों को दी गई होगी वो इनको नहीं दी जाती। यही माँ देवी वर्मा अपने इस पाठ में बताना चाह रही है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। इनके बाबा जो थे फारसी और उर्दू से परिचित थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो परिवार की स्थिति देखिए कि हिंदी का कोई बोलबाला नहीं, दादाजी उर्दू और फारसी जानते थे और पिताजी अंग्रेजी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि हमारे परिवार में जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे बच्चा सीखता है, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, उसका घर होता है और उस वहीं से वो सब कुछ सीखता है। मेरे माता जबलपुर से आई, तब से अपने साथ हिंदी लाई। वो कह रही हमारे परिवार में तो नहीं थी, लेकिन माँ उसकी जबलपुर से जब भी आई यानी उनकी माताजी हिंदी जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि पहला विद्यालय परिवार और पहली गुरु माता होती है। बच्चों को अगर पढ़ाने का ज्ञान जो देने वाली पहली शिक्षा होती है वो उसकी माता होती है। आज हमारे को चारों ओर एनवायरमेंट में आप देख रहे हो, हमारी चारों ओर वातावरण की स्थिति यह है कि जो भी सीखते हैं हम प्रथम स्थिति में परिवार से, पहली चीज सीख माँ से, फिर परिवार से, फिर अपने चारों ओर के आवास निवास से, और फिर आगे जाकर के हमें पढ़ाई मिलती है। क्योंकि 5 साल बाद स्कूल के संपर्क में आते हैं। पहले जो सीखते हैं वो हमारी भूमिका होती है, नींव होती है। तो इसको माता जी से हिंदी पढ़ना सीखा माँ देवी वर्मा ने, और सबसे पहले उन्होंने जो पढ़ा वो रचना का नाम था पंचतंत्र। बाबा कहते थे इनको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होता है विद्वान। पुरुष विद्वान होगा तब विद्वान शब्द लगता है, और महिला के लिए लगता है विदुषी। तो दादा चाहते थे कि हम इसको क्या बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र में भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। यानी उनके दादाजी चाहते थे कि उर्दू और फारसी भी पढ़ लूं, लेकिन माँ देवी वर्मा कह रही कि वो अपने बस की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। उर्दू फारसी मौलवी साहब पढ़ाने आए तो उन्होंने कहा कि जो ही देखा तो परिणाम ये रहा कि मौलवी साहब के आते ही मैं चारपाई के नीचे छुप गई। जैसा अमूमन बच्चे किया करते हैं कि नहीं पढ़ना है तो किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे, चारपाई के नीचे, सीढ़ियों में, कई जगह छुपने के बहाने बच्चों के पास बहुत होते हैं। तो वो भी कहेंगे मैं चारपाई के नीचे छुप गई। जब मौलवी साहब घर पे आए तो चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जो आए संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में प्रवेश हुई। यानी उसको संस्कृत में रुचि थी, लेकिन मिशन स्कूल में तो आप देखो अंग्रेजी का वातावरण होता है, अंग्रेजी माहौल होता है, पढ़ाने वाले दूसरे होते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा मन नहीं लगा। जब भी जाती रोती बिलकती, जैसे अमूमन आप लोगों को पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं, बिलकते हैं, परेशान करते हैं, घर वाले दुखी हो जाते हैं कि नहीं इस तरीके से ये कैसे पढ़ेगा। भर्ती हुई, वहां का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस यानी एक ही जगह खाना खाया जाता है, मेस होता है। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। यानी इतना बढ़िया था कि वहाँ प्याज का काम नहीं आता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली थी सात्विक सुभद्रा कुमारी मिली, यानी जो इनको पहली मिली माँ देवी वर्मा को, वो सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी। ये 5वें में आई थी, वो 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। सीनियर थी, वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन में तक तुक मिलाती आई थी। तुकबंदी का मतलब होता है कि कोई भी दोहा, कविता, पंक्ति आप बोलो तो अंतिम ध्वनि, प्रथम लाइन की अंतिम ध्वनि और द्वितीय लाइन की प्रथम ध्वनि जब आपस में वर्ण ध्वनि मिल जाती है तो उसको तुकबंदी कहते हैं।
जैसे बोलते हैं ना कि रही मन पानी राखे, बिन पानी सब सून ए आया, पानी गए न उबरे मोती मानस चून आया न, इसको कहते हैं तुकबंदी। तो वो कहते हैं मैं कविता लिखती थी तो उसमें तुकबंदी कर लिया करती थी, मिलाती थी। बचपन से माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सावरे जगिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यहाँ सुना जाता था। यानी उनकी माँ जो भक्ति भाव भी रखती थी वो गीत गाती थी मीरा के। तो ये कह रही है कि भाई मैं सुन लिया करती थी। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का और पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए नई भाषा का विकास होगा। हिंदी जान गई, संस्कृत पढ़ने में रुचि थी और ब्रज भाषा में भी लिखने लगी। क्योंकि ये जिस दौर की बात कर रही है उस समय हमारे हिंदी का इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन पद्य भाग में ब्रज भाषा का दबदबा था। इसीलिए ब्रज बोली न होकर के ब्रज को भाषा कहा जाता है। आप जानते हैं धीरे धीरे बढ़ता गया, ब्रज घटती गई, हिंदी का उठाव होता गया और आज हमारे हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई और ब्रज एक बोली ही बनी रह गई। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनमें छिपा छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा माँ देवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अरे मैं उन्हें देश की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकलकर उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ लिया। वो कह रही है मना तो कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब तुम्हारी मैंने डेस्क खोल के देखी तो बहुत सी कविताएं लिखी। तो उनको यूं लगा माँ देवी वर्मा को ये लो, जैसे चोर पकड़ा जाता है ना चोरी करता हुआ, तो उनको लगा कि अरे अब ये क्या होगा। ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। जैसे पेन लिख कागज ले लिया और आप घूम रही है, क्योंकि सीनियर थी, बड़ी थी, तो उसको यूं लगा ये क्या है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्राफ्टवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग इस तुक मिलाते थे। यानी क्योंकि अब दोनों कविता लिखने वाली मिल गई तो एक साथ बातें, खेलने में कूदने में नहीं, दोनों एक जगह बैठ जाती थी और साथ में क्या करती थी, कविता पाठ करती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेजते थे। अपनी तुकबंदी छपी जाती थी। फिर वहां कवि सम्मेलन होने लगे, हम लोग उनमें जाने लगे। देखो धीरे धीरे कैसे रास्ता मिल जाता है। कर्म करने वाला, मेहनत करने वाले को राह अपने आप नजर आ जाती है। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तक हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे, तो क्राफ्टवेट के मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओ जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था, तब हमारा नाम पुकारा जाता। बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिला था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। पढ़ते पढ़ते कविता ज्ञान इतना हो गया कि आज वो पदकों की बाहर आ गई और हम लोग उस चीज को इतनी गहराई से उनकी रचनाओं को पढ़ने लगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्शीदार, उसके ऊपर तराश की हुई होती है, नक्शीदार डिजाइन बनाई हुई होती है, कुरेद करके बनाई जाती है, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, यानी उस दिन वो अकेली गई थी, माँ देवी जी गई थी, उनको सुभद्रा जी नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। वो कह रही जो तुम्हें कटोरा मिला है, बड़े प्रेम से कहती एक दिन तुम खीर बनाओ और खीर में मुझे बुला करके इस खीर कटोरे में मुझे खीर खिलाओ। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आ गए। बापू महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, प्रेम से लोग इनको बापू कहते हैं। हम लोग तब उनके जेब खर्च में से हमेशा एक दो आने के देश के बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता था वो यूं ही इकट्ठा होता था। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगी अच्छा दिखा। तो मुझको, मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उस हाथ में लेकर उन्होंने हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई, क्योंकि मांग लिया उन्होंने और वो कटोरा उनको दे जाई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है,
पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। वो कह रहे कि भाई वो ये कहते मुझे बड़ी खुशी होती कि तुम्हें ये कटोरा किस कविता के पठन पे मिला, तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सीधा ही कटोरा मांग लिया। लौट कर जब मैंने सुभद्रा जी को कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी। वो कह रहे गई थी ना वहां पे, लड्डू लेके आ गई, क्या जरूरत थी कटोरा दिखाने की। लेकिन अब वही बात, ले लिया तो ले लिया। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में ही खिलाओ, लेकिन चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। इस प्रकार आधा पाठ हम अगली क्लास में लेंगे। आप इस पाठ को पूरा एक बार ध्यान से पढ़ें, जो भी हमने पढ़ाया उसको मनन करें, पाठ के आधार पर करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बाकायदा आप अपनी समस्या भी बताएं। वैसे तो देखो बेटा ये गद्य भाग है, अभी जब हम पद्य भाग चलेगा तो थोड़ी सी उसको कम कम मात्रा में लेंगे। ये तो रचनाएं हैं, मैं बोलता हूं आप सुनते हैं, आपके पास पुस्तक है, प्रश्न उत्तर करें। थैंक यू।